नहीं है, ये कब्जा भी जल्दी उनका जाने वाला है। तो ये जो डीसी है, अरबों रुपए की जायदाद हो, और डिप्टी कमिश्नर ने अगर कह दिया किसी बंगले को कि ये बंगला 1.5 अरब रुपए का नहीं है, ये तो 37 लाख का है, तो फिर 37 लाख ही है। फिर दूसरा कोई तरीका नहीं छोड़ा इन्होंने कानून में। खरबों की जायदाद अगर वो कह दे कि ये कोड़ियों की है, बल्कि कोड़ी, देला और कसीरा, ये शरीफ खानदान के बड़े पसंदीदा लफ्ज है, वो सारा कोड़ी, देला और कसीरा डाल के उन्होंने ये अमेंडमेंट कर दिया जो मैंने आपको अभी आपके सामने चौथी अमेंडमेंट मैंने रखी है। जो पांचवी अमेंडमेंट है वो कमाल का भी कमाल हो गया। वो ये है कि मुलजिम से बरामदगी होती है। मिसाल के तौर पे किसी के साथ किसी ने डाका मारा और डाके में उस डाकू से पैसे बरामद हो गए। जब डाकू से पैसे बरामद होते हैं तो उनको कहते हैं लॉ की जुबान में और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में उनको कहते हैं केस प्रॉपर्टी, यानी वो माल मसरूका है, चोरी शुदा या डकैती शुदा माल है। वो माल जब तक सुप्रीम कोर्ट आखिरी फैसला ना करे तो वो माल मुलजिम के हवाले नहीं हो सकता। बरामदगी जिसकी चोरी हुई होती है, ये माल उसको सुपुर्दारी पे दिया जाता है और वो माल मुलजिम के हवाले नहीं हो सकता। अब ये जो उन्होंने तरमीम की है, इसके जरिए से आप जरा चेहरा देखिएगा कौन सा आपके जहन में आ रहा है कि दौराने केस जो मुलजिम है वो जो मुतनाज़ा डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, जो माल मसरूका है, वो बेच सकता है। बेचने के बाद जब उसका फैसला नजदीक आएगा तो कानून ये कहता है कि केस प्रॉपर्टी कोर्ट में पेश की जाएगी, तब सजा होगी। अगर किसी से जिस तरह से वो कराची में शहद बरामद हो गया था, आखिर में पता लगा कि वो शहद है, चीफ जस्टिस साहब गए थे, एक छापा लगा, उसके बाद शहद था वो, तो वो अगर पहले दिन ही उठा के कहीं वो सेफ कस्टडी उसको कहते हैं कानून की जुबान में, वहां रखा होता तो पता लगता था ना वो कौन सा शहद है, छोटी मक्खी वाला या बहुत बड़ी मक्खी वाला शहद है। लेकिन जो इस वक्त सूरत है उसके नतीजे में जो चोरी का माल है, जो लूटा हुआ माल है, उसको बेचने की इजाजत है। जो मर्जी करो, डिस्पोज ऑफ करो। आखिरी दिन उनको कहना जी जो आपने इल्जाम लगाया था वो कहाँ है माल जिसकी आप बात कर रहे हैं। जब बिक गया तो वो किसी दूसरे के नाम के ऊपर, दूसरे से चौथे के नाम के ऊपर और चौथे से आठवें के नाम के ऊपर जा चुका होगा। इस तरह की भी कानून साजी की कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। आखिरी जो मैं छठी तरमीम आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि मुलजिमों को तो सजा नहीं होती। आपने देखा कि किस तरह से साल हा साल वो फर्दे जुर्म नहीं लगने देते, और इमरान खान के खिलाफ इतवार बाजार लगा हुआ है एक मुकदमात का। 7.5 किलोमीटर के इलाके में इतने इतवार बाजार नहीं लगते जितने मुकदमे हो गए। इस्लामाबाद में 21 इतवार बाजार तो नहीं है ना, 21 मुकदमे हो गए इमरान खान के खिलाफ। मुकदमे क्या हैं? तोइने पुलिस का मुकदमा है। मुकदमे क्या हैं? तोइने ब्यूरोक्रेसी का मुकदमा है। आपने ये जो तकरीर की, इससे फलाना डर गया और वो आईजी जो है वो भी डर गया। इतना दिलेर आदमी है, एक तकरीर के एक जुमले से कि मैं तुम्हें अदालत लेके जाऊंगा, वो डर गया। तो मुझे किसी ने कहा पंजाब से, उन्होंने कहा कि आपको पता है जिस तरह से वो दहशत गर्दी तोहिने पुलिस पे लग गई है, तो दहशत गर्दी का एक और केस भी इमरान खान के खिलाफ बन सकता है। मैंने कहा कौन सा? कहता है उन्होंने पराठे की तोहिन की है मुरीदके में या किसी जगह, चाय में डबो डबो के उसको खा रहे थे। तो वो अभी केस शायद इस तरह के कई, तो इन्हें पराठा, तो इन्हें हाजी दी दाल, इस टाइप के वो बना रहे होंगे बैठे हुए किसी जगह पे। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि अब उन्होंने अपना आपको बताना चाहता हूं कौम को, उन्होंने अपना बंदोबस्त भी कर लिया है। अब यह है कि केस साबित ना हुआ तो केस बनाने वाले को 5 साल कैद बामुशक्कत होगी। मुझे ये बताएं, जो पैसे वाला है, जो उसके लिए पश्तो में कहते हैं आरामखोर है, दूसरा लफ्ज गंडकप है, उसके खिलाफ कौन मुकदमा बनाएगा? कि जी मुकदमा तो साबित नहीं इसने होने देना। मैं तो गया 5 साल के लिए, और सजा अगर यूसुफ रजा को उन्होंने कहा आप बैठ जाएं, सजा खत्म हो गई, आप चले जाएं, वजारत उज़्मा छोड़नी पड़ी, नौकरी के लिए नायल हो गया सारी जिंदगी के लिए। तो कौन होगा ऐसा माई का लाल जो अपनी नौकरी कुर्बान करके किसी बड़े पे जब हाथ डाला जाएगा तो उस केस की वो तफ्तीश करेगा। इसका दूसरा जो पहलू है वो ये है कि अब इस मुल्क के गरीब लोग, मिडिल क्लास, ये लोअर मिडिल क्लास,
फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स, दिहाड़ीदार, मजदूर, किसान, क्लर्क, सिर्फ उन पे मुकदमात बनेंगे, इसलिए कि इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो किसी तफ्तीशी को 5 साल कैद दिलवा सके। और चोरों के सारे रास्ते, चोरों ने बैठ के, एक एक चोर ने अपनी अपनी जरूरत बताई और उस चोर की जरूरत के मुताबिक डकैती के माल को हजम करने के तरीके, उनको कानून का नाम दे दिया गया। मैं आपको 2 मिसालें देता हूं जो आपके लिए हैरान कुन होंगी। पहली मिसाल यह है कि एक केस ऐसा था जिसमें 76 लोग थे जिनसे अरबों रुपए की जमीन हथिया ली गई। लाहौर के डीएचए के पहले, एयरपोर्ट के साथ, और इंतहाई प्राइम लोकेशन वाली। आप उसको कह सकते हैं हमारा D12 कर लें, आप उसको गोलड़ा शरीफ कह लें, यानी अंदर जो जमीन थी शहर की, ये मैं को काना काछा की बात नहीं कर रहा, जो वो जमीन थी वो हथिया ली गई। वो रोते रहे, वो प्ले कार्ड उठा के आपके पास आते रहे, वो अदालतों में जाते रहे। अब कानून क्या बना है? कानून में ये लिख दिया गया है कि अगर 100 से कम लोग हों तो फ्रॉड का केस नैब नहीं बना सकता। 100 से कम, यानी अगर 99 लुट जाएं तो वो लुटेरा नहीं कहलाएगा, वो होगा लीडर, वो होगा वोट को इज्जत देने वाला, वो होगा अवाम का गमखार जिसने 99 लुटे। जो ही 100वां लुटा तो वो चोर हो जाएगा। दुनिया में से कोई मुझे ऐसी लेजिस्लेशन, आप इसको एक टेलर मेड कहते हैं कि जी बंदे के नाप के मुताबिक, यहां टेलर मेड है पीडीएम के नाप के मुताबिक सारे का सारा कानून। अगली मिसाल इससे भी अगली है। कोई करप्शन करना चाहता है तो एक फिगर याद रख ले, उसको कोई नहीं पकड़ सकता। वो 49 करोड़ 99,99,999 रुपए की, जिस तरह वो सेल लगती है ना, जो ऐसे ही सेल लगी होती है जिसमें लिखा होता है इतने 7,999, ये वो वाली सेल है, लूट सेल है इंसाफ की, जो इन्होंने अपने आप को दिया है NRO2 के जरिए से। इसमें अगर कोई 50 करोड़ से एक टैडी पैसा शहबाज का पसंदीदा, या एक देला नवाज शरीफ का पसंदीदा, या एक कसीरा हमजे का पसंदीदा, वो कम हो गया तो वो करप्ट आदमी नहीं है। अब ये आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस पे 42 केसेस ऐसे हैं जिसकी वजह से ये खत्म हो गए, 42 केसेस खत्म हो गए इस पे। मैंने एक नैब की इंतजामी, समझ लें उसको नीम इंतजामी, उससे मैंने पूछा, तो मैंने कहा कितने केस बचेंगे? तो उसने कहा कि हमारे पास जो अदालतों के छोटे अलकार होते हैं, एलमद होता है, रीडर होता है, वहां पे हरकारा होता है जो बाहर आवाज लगाता है, स्टेनोग्राफर होता है, टाइपिस्ट होता है, वो आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अदालतें तो बंद हो रही हैं इसलिए कि अक्सर अदालतें तो खाली हो गई हैं, उनके पास केस ही कोई नहीं रहा। जो केस बाकी रह गए ज्यादातर वो केसेस हैं जिनमें अभी तारीख नहीं आई, तारीख थोड़ी लंबी थी। जो ही तारीख आएगी ये कानून सामने दिखाया जाएगा, और इस कानून को इस्तेमाल करने के लिए जो पेंडिंग केस है उस पर मैं तबसरा नहीं कर सकता, लेकिन वजीरों ने बयान जो दिए हुए हैं वो तो मैं बता सकता हूं ना, वो पब्लिक फैक्ट है, वो अदालत में केस उसके बारे में नहीं है। वजीरों ने ये कहा हुआ है, पीडीएम के वजीरों ने, वजीरों का भी लंडा बाजार है, जिस तरह केसों का उन्होंने इतवार बाजार लगाया, वजीरों का भी लंडा बाजार लग गया। उस लंडा बाजार में से लोगों ने बयान दिए हुए हैं। पहला बयान यह दिया हुआ है कि सितंबर में हम नवाज शरीफ को वापस लाएंगे, यह पहला बयान है। लाओ ना, सजा याफ्ता है, जेल जाना पड़ेगा, उन्होंने प्रिएम्प्ट किया है। दूसरा बयान यह आया, उन्होंने कहा कि केस पहले खत्म होंगे, नवाज शरीफ बाद में आएगा। मैं यहां रुक जाता हूं, केस पहले खत्म होंगे, नवाज शरीफ आएगा सितंबर में, बाद में आएगा। दो, तीसरा उन्होंने कहा कि यह निजाम लाया ही इसलिए गया था कि नवाज शरीफ को वापस लाया जा सके। हम तो बड़े खुश होंगे, मैं तो
इमरान खान की तरफ से, तहरीक इंसाफ की तरफ से, कौम की तरफ से, नवाज आओ ना, हम तुम्हारे इंतजार में। मैं ये नहीं कह सकता कि कानून क्या करेगा। कानून इस तरह के भी बन सकते हैं जो मैंने अभी आपको सुनाया है, कानून ये वाले भी बन सकते हैं। ये वो कवानीन है जिनको काले कानून आप नहीं कह सकते। ये डकैत प्रोटेक्शन ब्यूरो बना है।